आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। ग्रेवेंस अगर भरना है तो कोई तरीका है यहाँ पर मेरे पास, और अगर आप इस तरीके से भरते हो तो आपको यहाँ पर सही में फ़ायदा होने वाला है। और जो मैंने यहाँ पर गलत बोला हुआ है, यहाँ पर अगर आप भरते हो तो मतलब आप गलती की दिशा में अग्रसर हो जाओगे। और ये जो तरीका है ये गलत है, और ये जो तरीका है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ये सही तरीका है। और इसको भरने के लिए मैं आपको सही चीज़ें और सही गाइडलाइन यहाँ पर मतलब कि आपको गाइड करने वाला हूँ और किन किन छात्रों को करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को लेकर सीरियस है, अगर आप अपना खुद का ग्रीवेंस भरना चाहते हो तो मैं आपको 2 ऑप्शंस देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ साथ आगे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर उसके बाद एग्ज़ाम देते हो तो क्या होगा, अगर आप ग्रीवेंस भरते हो तो भी क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करने वाले हो, उसके ऊपर हम यहाँ पर आपको सजेशन देने वाले। तो गाइज यहाँ पर आपको वीडियोस को अंत तक देखना होगा। और हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पहला वाला मैंने बोला है यहाँ पर, जो कि एनसीवीटी एमआईएस को अपने रिजल्ट देखने के बाद आता है कि रिजल्ट एक्सेप्ट करे या ग्रीवेंस रेज करे, एक बात आती है। और ये सब होने के बाद इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आते हैं ये एनसीवीटी डीजीटी के एमआईएस का हेल्प डेस्क, जो कि टीटी सेल बोला जाता है गाइज इसको, ठीक है। तो आप समझ जाना आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं आपको गाइड करूंगा। आपके ऊपर चॉइस डिपेंड है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या क्या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज मैं सबसे पहले आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लियर करके दिखा दूंगा, जो कि मैं यहाँ पर इसको 1 रैंक दूंगा। इसको मैं सबसे पहले आपको, क्योंकि यही सबके रिजल्ट के नीचे आ रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले रिजल्ट में लेके चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर भी हम देखेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एनसीवीटी की वेबसाइट के ऊपर जाने की कोशिश करूँगा, जो कि यहाँ पर अगर उसके ऊपर सर्वर डाउन का प्रॉब्लम आता है तो हम यहाँ पर दूसरा रास्ता यहाँ पर ले लेंगे। तो हम चेक कर रहे हैं कि एनसीवीटी एमआईएस का रिजल्ट भी लग चुका है एक वाले छात्रों का, जो कि 2018 के सेकंड ईयर के छात्र है, इनका लग चुका है। इसकी वजह से ये सर्वर यहाँ पर डाउन रह सकता है। तो गाइज मार्कशीट वेरिफिकेशन ऊपर आना है आपको और यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर आपको जो भी नंबर दिया जा रहा है ना, आपका जो रोल नंबर, ये यहाँ से उठा लीजिएगा, मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा। तो आपको किस तरह से और क्या क्या चीज़ें लेनी है और क्या क्या चीज़ें आपको कर देनी है ये भी मैं बता रहा हूँ। ये देखिए आपके सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के छात्रों का मैं किसी पास हुए छात्र का रोल नंबर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम उसका रोल नंबर लेके हम यहाँ पर आपका रिजल्ट चेक करेंगे और उसमें से एक्सेप्ट और आपको ग्रीवेंस रेज करना है कि नहीं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है एनुअल का सेकंड ईयर हो जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ से हम किए सर्च, अगर इस छात्र ने एक्सेप्ट किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए गाइज यहाँ पर रेज ग्रीवेंस आ रहा है। तो गाइज जिसका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एग्जाम रिलेटेड ग्रीवेंस ऑप्शन विल बी इनेबल, ये देख लीजिए इन्होंने कहा है, ठीक है। चलो मैं आपको आपके लिए यहाँ पर हिंदी में कर देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। अच्छी बात है, आप हिंदी में अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो ये चीज़ देख लीजिए, पर क्लिक करने की शिकायत तो आप सभी को पता है सक्षम हो जाएगा। मार्कशीट और प्रमाण पत्र 15 मार्च 2022 के बाद डाउनलोड किया जाएगा और परीक्षा संबंधी शिकायत विकल्प 3 मार्च 2022 तक ही चलने वाला, ये आपके लिए है। परिणाम को अगर आपको सही से अच्छे मार्क मिले हो तो गाइज मतलब बेझिझक आप अपने एक्सेप्ट कीजिए, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और अगर आपको शिकायत करनी है तो गाइज यहाँ पर आपके इस मार्क के लिए आप यहाँ पर कुछ भी शिकायत नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पर दिया गया है। ये मतलब कि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें जो भी शिकायत आपको देख सकते हो, इसमें जो भी अगर आप शिकायत करना चाहते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस रेज ग्रीवेंस के ऊपर आप करते हो। तो ये इन्होंने मतलब कि इनकेस यू नॉट सेटिस्फाइड द रिजल्ट डिस्प्ले कैन रेज ग्रीवेंस बाय क्लिकिंग द रेज ग्रीवेंस ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम रेज ग्रीवेंस के ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक करते हैं आपके लिए, ठीक है। आपका रिजल्ट 30 से 45 दिन के लिए होल्ड हो जाएगा, जब तक कि आपका ग्रीवेंस यहाँ पर सही नहीं हो जाता उतने दिन तक आप अफोर्ड कर पाओगे। अगर करोगे तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम भी निकल कर जाएगा। आपका एग्ज़ाम है मार्च के महीने में, तो आप समझ सकते हो 30-45 दिन में अप्रैल आ जाएगा। और मार्च के बाद आपके एग्ज़ाम अगर ली जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ली जाती हो तो आपको लगभग अगले 6 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपके ऊपर आपका निर्णय है, आपको ये करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर करेंगे भी हम, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या क्या आ रहा है, देखिए अब यार मिनी यूज़र का फिर से इसके ऊपर प्रॉब्लम चल रहा है।
तो इसमें आप जाके सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल रिलेटेड ही आप यहाँ पर ग्रीवेंस भर सकते हो, ना कि कोई रिजल्ट है, ना ही कुछ आपका रिजल्ट के इशू है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये प्रॉब्लम निकल कर हम चेक करेंगे 2 बार से, लेकिन सर्विस टर्मिनेट दिखा रहा है गाइज, आप थोड़ी देर में चेक कीजिएगा, नहीं तो मेरे दूसरे बहुत सारे वीडियोस है मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। सिंपली आप यहाँ पे ग्रीवेंस ना भरे, ये तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको भरना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। मैं आपको रिक्वेस्ट, आपको ग्रीवेंस भरने का सजेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं गलत इसको इसलिए बोलता हूँ कि ये आपका रिजल्ट होल्ड करके बैठता है और आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी भरने नहीं देगा। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट ही नहीं होल्ड पर है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भर पाओगे बैकलॉग का। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम होगी और आपको कोई भी यहाँ पर आपका जो दिया गया पेपर है वो देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ यहाँ पर रख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से आपके उस डीजीटी की जो आईटी सेल है वहाँ पर हम जाएंगे अभी भी, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम वो भी देखेंगे यहाँ पर डीजीटी की। उसके लिए आपको सिंपली क्लिक कर देना है, डीजीटी के ऊपर जाना है यहाँ पर। तो मैं इसके ऊपर भी एक आर्टिकल बना दूंगा छोड़ा बहुत अच्छा सा, क्योंकि ये सभी को पता चल पाए कि बहुत सारे छात्रों को अभी तक पता भी नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना है मेन्यू के ऊपर। ठीक है, मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर नीचे, जो कि डीजीटी का सर्विस डेस्क दिखाता है आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए, यहाँ पर मैं जो आपको एरो कर रहा हूँ वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो वेबसाइट है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब देखिए मैंने लॉगिन किया हुआ है। पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इसके लिए OTP के लिए रिक्वेस्ट कर दूंगा तो OTP भी आ जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, OTP आने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे OTP की। तो 1-2 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पर OTP आ ही जाएगा। तो देख लीजिए गाइज, यहाँ पर ये जो मैसेज है ये भी आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। तो यहाँ पर हम लॉगिन करें यहाँ से। तो मैं आपको लॉगिन करके अंदर बता दूंगा कि आप क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए यहाँ पर डीजीटी की जो आईटी सेल है इनमें यहाँ पर आप अपना कंप्लेंट लेज कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है इनका फिर से। चलो जो है यहाँ पर 239063 हम यहाँ पर डाल रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी देखो डेस्कटॉप का यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ें आपके सामने हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। मैं आपको डेस्कटॉप मोड लेके करता हूँ, जो कि यहाँ पर मुझे फिर से लॉगिन ना करना पड़े यार, फिर से लॉगिन करना पड़ गया। तो यहाँ पर मैं बैक ले लेता हूँ। चलो इसको एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पर देखिए मैंने लॉगिन किया हुआ है। गाइज यहाँ पर लेज कंप्लेंट कर देनी है, मतलब आपको कंप्लेंट रजिस्टर कर देनी है। इसके लिए मैं आपको लेज कंप्लेंट का भी यहाँ पर मीनिंग बता देता हूँ ट्रांसलेट करके हिंदी में भी, कि आपको शिकायत दर्ज करनी है। शिकायत का इतिहास सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले, हम शिकायत दर्ज करें में यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने भी मैंने यहाँ पर शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए शिकायत दर्ज करने के लिए आपको इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं। श्रेणी का चयन करने के लिए आप देखें, CBT परीक्षा में आपको कुछ प्रॉब्लम है, 1 मार्क भी कम है, तब भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, परीक्षा प्रमाण मतलब कि आपका रिजल्ट और आपका सर्टिफिकेट के लिए ये है। प्रमाण पत्र सुधारण आम बात के लिए ये चीज़ें है। ठीक है, तो ये कर सकते हो। आपको अंग्रेजी में लेके चलता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो अंग्रेजी सही। ठीक है, मैं दोनों कैटेगरी में आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, CBT एग्जाम सिर्फ आपकी ITI की होती है। एग्जाम रिजल्ट और सर्टिफिकेशन आपके ITI के लिए है, सर्टिफिकेट करेक्शन आपके ITI के लिए। और इन्होंने इसमें नीचे भी देख लीजिए, CITS के लिए अलग से लिया हुआ है, अप्रेंटिसशिप के लिए अलग से, जनरल के लिए अलग से। आपका कुछ है इशू ये भी यहाँ पर। तो गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ CBT एग्जाम के ऊपर। सब कैटेगरी में देखिए आपका क्या प्रॉब्लम है। हॉल टिकट नॉट जनरेटेड, एग्जाम नॉट कंडक्टेड, एग्जाम फी इशू, एग्जाम शेड्यूल इशू, एग्जाम नॉट अलाउड, ये चीज़ें आ रही है। और अगर आप यहाँ पर CBT एग्जाम को छोड़ दें और यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम रिजल्ट, और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपेयर्ड इन एग्जाम बट रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, ये सभी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। रिजल्ट नॉट अपडेटेड, सर्टिफिकेट जनरेशन के लिए इशू आ रहा है। ये इतने सारे इशू है कि आप इसमें कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हो और अपना सब्जेक्ट ऑफ कंप्लेंट ID भी, अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए गाइज।
उसके बाद देख लीजिए एग्ज़ाम का टाइप बता दीजिए कि आप किस कोर्स से कर रहे हो। तो आपका कोर्स है आप ITI में CTS और CITS उन छात्रों का कोर्स होता है जो कि ITI के बाद किया जाता है। और अगर आपको कुछ लिखना है हिंदी में लिखिए, उनको पता होता है कि आप हिंदी में ही लिखोगे तो उनको भी अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर अपलोड कीजिएगा और यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। अगर बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर पता नहीं कुछ लिखने का, तो उनके लिए मैं लिख के दे दूंगा गाइस। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन हो जाएगा वहाँ पर, और मुझे व्हाट्सअप में भी मैसेज कीजिएगा सर हम इसके ऊपर क्या लिखें, ठीक है। मैं सभी के लिए कॉमन आपका पैराग्राफ लिख के दे दूंगा। तो ये चीज़ें करिएगा, ना कि वहाँ पर कुछ भी कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा अगर ये ओपन हो चुका है, नहीं है सर्वर डाउन है, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल चेंजेस का ही दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप एग्ज़ाम भी ना दे पाओगे अगर आगे आ जाती है। तो दोस्तों, तो मेरी दी गई जानकारी अगर आपके काम की लगती है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक